इस तरह उत्तराखंड के कई इलाके मौसम की मार से बेहाल हैं, तो बाढ़ से बेहाली महाराष्ट्र के कई इलाकों में देखी जा रही है। और एक ऐसी ही तस्वीर ये सामने आ रही है महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, जहां आसपास की नदियां उफान पर है। कई रास्ते पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं और ऐसे में एनडीआरएफ की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों तक फंसाया जा रहा है। कुछ गांव तो पूरी तरह से टापू में तब्दील हो चुके हैं। जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, इन्हें एनडीआरएफ की मदद से अब सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। प्राथमिकता ये कि छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों को सबसे पहले सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जाए और एनडीआरएफ की टीम कोल्हापुर और आसपास के इलाकों में इसी कोशिश में लगी हुई है। अब तक 85 से ज़्यादा लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। कोल्हापुर और आसपास की नदियां लगातार उफान पर है और ऐसे में कोल्हापुर के कई रिहायशी इलाके पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। कोल्हापुर और आसपास के कई इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें इसी तरह फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के काम में लगी है। अब तक 250 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और अब तस्वीर सांगली की आपको दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। कई इलाकों का संपर्क टूट गया है, लोग पानी में फंसे हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई है। वहां के कई मकानों में 6 फीट तक पानी भर गया है, सड़कें भी नदी बन गई हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सांगली की, जहां लोगों का रेस्क्यू तो किया ही जा रहा है, लेकिन सबसे बड़े जो और बुरे हालात हैं वो ये कि सड़कों पर पानी भर गया है और लोगों को आने जाने के लिए नाव पर ही बस भरोसा करना पड़ रहा है, या फिर कहीं कुछ जगह ऐसी हैं दूर दराज की जहां एनडीआरएफ की टीम पहुंच रही है, तो उनके लिए बहुत बड़ी मदद ये साबित हो रही है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर निकाला जा रहा है और बड़ी तादाद में ये रेस्क्यू अभियान रेस्क्यू टीम की तरफ से चलाया जा रहा है, जहां लोगों को ऐसी जगहों पर ले जाया जा रहा है जहां पर पानी ना हो और वो आराम से रह पाएं। तो बाढ़ से ये बेहाली सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात के कई इलाकों में भी देखी जा रही है। और इसी तरह गुजरात के डांग में एक स्कूल में 300 बच्चियां फंस गई थी। लगातार बारिश के बाद ये स्कूल बारिश के पानी में लगातार घिरता चला गया और ऐसे में वन विभाग के कर्मचारियों ने इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी उठाई। गुजरात के डांग की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां फॉरेस्ट के कर्मचारियों ने स्कूल में फंसी इन बच्चियों को सुरक्षित बाहर निकाला। एकलव्य सरकारी स्कूल बताया जा रहा है कि रेजिडेंशियल स्कूल है और 300 से ज़्यादा बच्चे इसमें थे। लगातार आसपास पानी बढ़ता चला जा रहा था और स्कूल में भी दाखिल हो चुका था। और इधर मुंबई के पास बदलापुर में कुछ लड़के जानलेवा स्टंट करते दिखे। भारी बारिश से वहां की नदियां उफान पर हैं और ये लड़के सेल्फी लेने के चक्कर में जान जोखिम में डालकर नदियों में छलांग उन्होंने लगा दी। वहीं कुछ लोग इस तरह से इन लड़कों की जानलेवा स्टंटबाजी को देखते भी नजर आए। तो लगातार इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं सामने, जहां लोग इस तरह के जोखिम भरे काम कर रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं, साथ ही साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। और ये सिर्फ रोमांच उन्हें होगा, इस बात का अनुभव करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से नदियां उफान पर है, ये हरकत कभी भी उनकी जान पर भारी पड़ सकती है, इस बात का अंदाज़ा शायद उन्हें नहीं है। लेकिन जो लगातार देश भर के उन हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं बाढ़ और बारिश की, वे बता रही हैं कि कई लोगों की इस तरह की हरकत करने की वजह से जान भी चली गई है। महाराष्ट्र के बदलापुर में उफनती नदी में सेल्फी लेने के लिए इस तरह की हरकत को अंजाम दिया जा रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाला जा रहा है। तो जहां कुछ लोग खुद जान जोखिम में डाल रहे हैं, कहीं लगातार बढ़ता पानी लोगों की जान आफत में डाल रहा है। और एक ऐसी ही तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां गोदावरी नदी लगातार उफान पर है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने के काम में जुटी है। ये बेहद पौराणिक ऐतिहासिक महत्व की नगरी नासिक, जिन्हें मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है, 48 से ज़्यादा प्रमुख मंदिर, आधे से ज़्यादा इसमें डूब चुके हैं। ऐसे में जबकि पिछले एक हफ्ते से गोदावरी नदी लगातार उफान पर है, कई रिहायशी इलाकों में गोदावरी नदी का पानी दाखिल हो चुका है और नासिक के आसपास और नासिक शहर में मौजूद कई मंदिर आधे से ज़्यादा डूब चुके हैं। कई मकान भी इसमें डूबे नजर आ रहे हैं और ऊपर की मंजिलों पर लोग शरण ले रहे हैं। नासिक और आसपास के इलाकों में भी यही हाल है। रिहायशी इलाकों में गोदावरी का ये पानी दाखिल होता जा रहा है और ऐसे में अब एनडीआरएफ की टीम लोगों को मुसीबत से निकालने के काम में जुटी हुई है।
नासिक में खास तौर पर त्र्यंबकेश्वर के नज़दीक की पहाड़ी से निकलने वाली ये गोदावरी नदी अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। श्रावण के महीने में बड़ी तादाद में लोग त्र्यंबकेश्वर की ओर रुख करते हैं शिव के दर्शन के लिए, लेकिन ऐसे में जबकि गोदावरी नदी उफान पर है, उन यात्रियों की भी तकलीफ बढ़ रही है, श्रद्धालुओं की भी, और रिहायशी इलाके में अब ये पानी दाखिल हो रहा है तो लोगों को अब एनडीआरएफ सुरक्षित बाहर निकालने के काम में जुटी। तो नासिक की तस्वीर आप देख रहे थे किस तरह से उफनती लहरों के बीच लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन ये उफनती लहरें यहाँ पर हादसों की वजह भी बन रही हैं। भारी बारिश की वजह से नासिक में ही 2 मंजिला इमारत गिरी है। बताया गया कि बारिश की वजह से हादसा हुआ है। जिस वक्त ये इमारत गिरी उससे कुछ सेकंड पहले ही एक आदमी घुटनों तक भरे पानी में वहां से निकला था। गनीमत रही कि जब इमारत गिरी तब ये आदमी आगे बढ़ चुका था। हालांकि इमारत को गिरता देख ये आदमी और वहां मौजूद बाकी लोग घबरा गए और अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें देखिए, ये वो लम्हा जब वो शख्स वहां से कुछ ही दूरी पर पहुंचा था और फिर जैसे ही उसने पलट कर देखा तो वो इमारत जो कि 2 मंजिला बताई जा रही है ताश के पत्तों की तरह गिर गई और वहां पर अफरा तफरी का मंजर। ये तस्वीर नासिक की है। देखिए किस तरह से घरों की नींव खोखली हो रही है इस बारिश की वजह से। आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं, लोग बहुत मुश्किल में अपनी जान जोखिम में डालकर इन घरों के बीच में रह रहे हैं। कभी भी किसी भी तरह का हादसा हो सकता है, ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है। धुले में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां लगातार तापी नदी का पानी अब रिहायशी इलाकों में दाखिल हो रहा है। कई मकान आधे से ज़्यादा डूबे नज़र आ रहे हैं, कई रास्ते पूरी तरह से डूब चुके हैं, कई पुल पूरी तरह से डूब चुके हैं। धुले और आसपास की कई और नदियां भी उफान पर है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। लोगों को अब सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए भी यहाँ कह दिया गया है। धुले और आसपास की तकरीबन 3 नदियां पूरी तरह से उफान पर है, खासतौर पर तापी नदी। डैम में भी पानी लबालब भरा होने की वजह से मजबूरन उसके भी दरवाजे खोलने पड़ रहे हैं और ये दोहरी मार धुले और आसपास के लोगों पर। अगले 72 घंटे भी लगातार बारिश की आशंका जाहिर की गई है। और महाराष्ट्र के धुले के बाद रत्नागिरी की तस्वीर भी कमोबेश वैसी है, जहां बारिश से अर्जुना नदी में बाढ़ आ गई है। नदी में बाढ़ का पानी राजापुर शहर में घुस गया है। लोगों के मकान तो पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं और ये देखिए किस तरह से गांव में जो घर मौजूद है वो पूरी तरह से उनकी छतों तक आने को बेताब ये पानी। ये देखिए दोनों ही तरफ घर हैं, जो नीचे स्तर पर घर हैं उनको तो आधे से ज़्यादा पानी ने अपने आगोश में ले लिया है। सोचिए जो लोग यहाँ पर रह रहे होंगे वो निकल कर कहाँ गए होंगे, किन हालात में होंगे, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो लोगों की दिक्कतें इस बारिश ने काफ़ी बढ़ा दी है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के रत्नागिरी की आपको दिखा रहे हैं। लबालब पानी और उसके बीच में मौजूद ये घर। ये पानी जब उतरेगा भी तब क्या हालात होंगे, किस तरह की दिक्कतें लोगों को आएंगी, लोग क्या सामान अपने घर से जोड़कर साथ ले गए होंगे, क्या छोड़ गए होंगे। लोगों के लिए अब जीवन यापन कितना मुश्किलों भरा होगा ये समझा जा सकता है। और पुणे में भी इसी तरह लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि पुणे के पास बने ज़्यादातर डैम पूरी तरह से लबालब भरे हुए हैं और उसका पानी छोड़ने की वजह से अब सिर्फ लोगों की नहीं जानवरों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कई मवेशियों को बचाने की कोशिश एनडीआरएफ की टीम करती दिखाई दी। महाराष्ट्र के पुणे की ये तस्वीर है, जहां लोग लगातार परेशान हैं, यातायात बुरी तरह से बाधित है। वहीं एनडीआरएफ की टीम अब लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी है। लोगों के साथ साथ मवेशी भी अब लगातार बाढ़ के पानी से परेशान हैं। ऐसे में नदी के दोनों छोर रस्सी बांध करके उसके सहारे इन मवेशियों को पार कराने की कोशिश की गई। बाढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर जो इस बारिश में सबसे ज्यादा प्यासा रहा है, वहां पर बारिश के बाद क्या आलम है देख लीजिए। सुबह से हो रही बारिश से कई जगह पानी भरने के साथ साथ सड़कों पर जाम लगा है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। बारिश ने लोगों को उमस और गर्मी से राहत दिलाई है। वहीं दिल्ली में संसद भवन समेत कई इलाकों में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया और गाड़ियों की रफ्तार थम गई। सराय काले खां, गुरुग्राम, संसद भवन, आईटीओ, द्वारका और 3 मूर्ति में भारी बारिश दर्ज की गई है। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे लोगों की दिक्कतें बढ़ी हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि उमस का जो मौसम बना हुआ था उससे दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत मिली है। आधे के करीब जो गाड़ियां हैं वो पानी में डूब गई हैं। कई इलाकों में भारी
बारिश का पानी जमा हो गया है। इसमें कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है। आप ये समझिए कि जो लोग सुबह निकले थे वो कब तक ऑफिस पहुंचे होंगे और अब जब ड्यूटी आज खत्म होंगे वो कब तक अपने घर पहुंचेंगे। ये बड़ी चुनौती होगी आज उनके लिए। वहीं ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में भी भारी बारिश से मकानों पर पानी दिखा है। पूरी तरह से लबालब पानी की तस्वीर आपको बता दें शाहबेरी से सामने आई है, जहां पर ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया है। ये वही शाहबेरी है, आपको याद होगा कुछ समय पहले खबर आई थी कि वहां पर इसी तरह बारिश के दौरान एक इमारत धराशायी हो गई थी। ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में सुबह से हो रही बारिश के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये मंजर हो गया है। घरों के अंदर पानी चला गया और लोग बड़ी मुश्किल से रास्ते को पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल बीच रास्ते में रुक गई है। आधी से ज़्यादा मोटरसाइकिल डूब चुकी है, घुटने तक पानी भरा हुआ है और इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं कि दीवार के साथ हर एक घर के अंदर पानी चला गया है। पिछले साल शाहबेरी में इसी तरह बारिश में मकान गिर जाने से 9 लोग दबकर मर गए थे और उसके बाद से लगातार खतरा बना हुआ है। घरों में जिस तरह से पानी जा रहा है, लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह से पानी में डूब करके जो है घरों तक पहुंच रहे हैं और ये बड़ी मुश्किल है इलाके के लोगों के लिए। इनसे जानते हैं कि अंदर क्या हालात हैं। पूरा हालात है पूरा। क्या कितने बारिश से घरों में भी पानी आ गया? नहीं, घरों में नहीं है बट सड़क पे पूरा पानी पानी है। सुबह से यही हालत है? हाँ, सुबह से यही हालत है। आगे कहाँ तक इस तरह से है? आगे पीछे पूरा छिपियाना भरा हुआ है। चलिए, तो चिपियाना भरा हुआ है। ये इस तरफ जो आगे का एरिया है वो चिपियाना एरिया कहलाता है और वहाँ तक पानी भरा हुआ है। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, इनसे जानेंगे। आप लोग बताएं कब से इस तरह से बारिश हो रही है यहाँ पर? हाँ सर, सुबह से बारिश हो रही है और इसी हालात से पानी बढ़ रहा है। घरों में और रास्ता में पानी भरा पड़ा है। घरों के दरवाजों में अंदर तक पानी बढ़ रहा है और बड़ी मुश्किल से आदमी यहाँ से निकल रहा है। आगे की परेशानियाँ अधिक से अधिक बढ़ रही हैं। आप बताएं क्या हालात है इधर शाहबेरी में? सर बहुत बुरे हालात हैं। यहाँ पिछली बार तो घरों में पानी भर गया था सारे उसमें, और मतलब घरों में घर के बर्तन भी बाहर तैरने लग गए थे पानी में। इस बार भी बहुत ज़्यादा बारिश है और रोड पर बहुत बुरा हाल है। सारे नाले का पानी घरों में जाता है। लोग मुश्किल से निकल पा रहे हैं अपने घरों से और फिर घर के अंदर जा पा रहे हैं। सुबह से इस तरह की बारिश हो रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ी योजना बनाई है कि यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसको गिराएंगे। हालांकि स्थानीय लोगों ने भारी विरोध किया है। 25,000 मकान यहाँ पर हैं, 1 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। उनका कहना है कि प्राधिकरण ने रजिस्ट्रेशन के जो है रजिस्ट्री की इजाज़त दी है, बैंकों से लोन मिला, यानी कि पूरी मिली भगत से इलाके का जो है डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पर मकान बनाए गए, बेचे गए, बिल्डरों की मिली भगत थी। लेकिन उसके बाद जो है मुसीबत जिन लोगों ने पैसे लगाए, जिन लोगों ने मकान बनाए हैं उनके साथ है। कुल मिलाकर बात करें तो शाहबेरी इलाके में लोग जान जोखिम में डालकर रह रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर बारिश हो रही है और घरों के अंदर पानी भर आया है। राजन के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, शाहबेरी।